नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की दशा पे बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये तो एक बन ही गया है। कई लोगों को ये लगता है कि हम भारत की ख़राब हालत के बारे में बात करते हैं तो मतलब हम भारत को जो है बहुत नीचे दिखा रहे हैं और उसकी महिमा मंडन करना चाहिए हमको, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे देश के हालात के बारे में अगर इस देश के मालिकों को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि भारत के लोगों की जो एवरेज विकास है ना, उसकी रफ्तार कम हो गई है, बल्कि गिर गई है। और भारत के लोगों के विकास की रफ्तार जब गिरती है और ये लगातार 2 साल से गिर रही है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि जो हमारी लगातार स्थिति ये गिर गई है का मतलब ये नहीं है कि कोरोना के साथ गिर गई है साहब, पूरी दुनिया में गिर गई है। जब एक कंपेरेटिव रैंकिंग होती है, जब एक तुलनात्मक रैंकिंग होती है और आपका रैंक गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि दूसरे देशों ने आपसे बेहतर काम किया है और इसलिए वो आगे हैं और आप पीछे हैं। अब ये भी आपको लग सकता है कि ये जो रैंकिंग है ये तो कुछ भी निकालते रहते हैं लोग, ये जहाँ पे बिजनेस करना होता है वहाँ कंपनियाँ उसकी बहुत तारीफ़ कर देती हैं, कुछ गिरा देती हैं, ये भी होता है। लेकिन ये रैंकिंग बहुत साइंटिफिक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको निकालते हैं। और बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट को सिर्फ आंकड़े नहीं बताऊंगा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि इस रिपोर्ट में कैसे नतीजे निकाले जाते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। पहले आपको स्टेटस बता देता हूं कि क्या है इस रिपोर्ट में, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस रिपोर्ट के आंकड़ों पे क्यों भरोसा कर सकते हैं और वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ये रिपोर्ट बनती। दरअसल ये रिपोर्ट जो है 191 देश हैं दुनिया के, उनमें 132वें नंबर पे भारत को लाती है। यानी आपकी जो स्थिति है वो दुनिया के सिर्फ 59 देशों की स्थिति आपसे ज़्यादा ख़राब है, बाकी सब की हालत आपके अच्छी है। क्योंकि 132 देशों की हालत आपसे अच्छी है, 59 देशों की हालत आपसे ख़राब है। अब आप कहेंगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इंडेक्स है उसमें आ गया तो क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत का जो इंडेक्स है वो 0.6333 है और ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। आप ये आंकड़े सुन लीजिए, मैंने आंकड़ों मतलब तुरंत समझ जाएंगे। और 2020 में ये 0.645 था, जिससे ये नीचे चला गया है। 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे था और अब 132वें पे आ गया है। तब 179 देश थे, अब 191 देश हैं, यानी भारत की रैंकिंग 2 नीचे खिसक गई। अब आंकड़ों को आप थोड़ी अच्छी तरह से समझें तो मैं बताता हूं कि इसमें स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, नॉर्वे नंबर 2, आइसलैंड नंबर 3, हांगकांग नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5, डेनमार्क 6, स्वीडन 7, UK 18, जापान 19, अमेरिका 21 और हम 132। अब आप कहेंगे इससे क्या होता है, दोबारा ये मन में सवाल आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट किस तरह से बनती है। ये जो है इसमें इंटरनेशनल ट्रेंड को लिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये कैसे कैसे करके आपकी किन किन चीज़ों को ये गिन रही है। इस रिपोर्ट में मेनली 3 फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। 3 चीज़ें, बहुत ज़्यादा रायता नहीं। एक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जब मैं आपको अक्सर कहता हूँ आर्थिक मामले, स्वास्थ्य के मामले और शिक्षा के मामले, इसी से इंसान की ज़िंदगी की बेहतरी और ख़राबी तय होती है। तो आप इसमें जो है सिर्फ 3 चीज़ें हैं। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है देश की, मतलब कितने साल एवरेज मनुष्य जी रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ पे एजुकेशन बच्चों को कितनी मिल रही है। और तीसरी चीज़ आपके यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी है या घटी है। 3 बेसिक चीज़ें। इसके आधार पे ही UNDP की ये रिपोर्ट आती है,
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब आप कहेंगे कि साहब ये रिपोर्ट ऐसे कैसे निकाल देते हैं, ये कोई सर्वे होता है? नहीं, ये देश के एक्चुअल आंकड़ों के आधार पर तय की जाती है। और इसमें इसका जो तरीका है ये बताता है 32 साल में पहली बार भारत का विकास ठहर गया है। ये इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है। 32 साल में पहली बार इन 2 सालों में भारत का विकास होना बंद हो गया है, बल्कि नीचे जा रहा है। ये रिपोर्ट है और इसमें आगे पीछे करूँगा, बहुत ज़्यादा दशमलव में आंकड़े हैं और मैं आंकड़ों का मर्म समझ जाएंगे आप। देखिए, भारत में जो जीवन प्रत्याशा है उसमें बहुत गिरावट आई है और जो 72.8 साल थी वो 71.4 साल हो गई है। अब ये क्या होता है? 71.4 साल मतलब भारत का आदमी एवरेज 71 साल 4 महीने जीता है और पहले ये 72 साल 8 महीने जीता था। जो जितने लोग मरते हैं ना भारत में, उन सब लोगों की उम्र का एवरेज निकाला जाता है और ये एवरेज हमारी ही सरकार निकालती है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके हमारा एवरेज निकालने लगता है। ये आंकड़ा सरकार देती है संयुक्त राष्ट्र को। उस आंकड़े से पता चलता है कि भारत में एवरेज उम्र आदमी की कितनी है। तो जो आदमी पहले भारत का 72 साल 8 महीने जीता था, वो अब 71 साल 4 महीने जीने लगा है। पहले कब? 2019 में, और 2 साल में ही अंतर आ गया है। आप कोरोना को वजह मान सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी रैंकिंग गिरी है तो कोरोना सब जगह फैला था, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। शिक्षा में 0 से 15 का इन्होंने एक रखा हुआ है, यानी कितने साल पढ़ रहा है भारत का एवरेज आदमी। भारत में एवरेज आदमी कितनी शिक्षा ले रहा है? 0 मतलब वो स्कूल ही नहीं जा रहा, 15 मतलब वो 15 साल पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। इसके बीच में तो जो एवरेज भारत के लोगों की पढ़ाई है उससे आप निकल आता है कि भारत के लोग आमतौर पे कितने पढ़े लिखे हैं। स्पष्ट है, पहले उन्होंने निकाल लिया कितने साल जी रहे हैं, सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई खेल हो सके आंकड़ों में। दूसरा, उन्होंने ये ले लिया आपसे, आपकी सरकार से, कि भाई साहब कितनी क्लास तक एवरेज आदमी पढ़ रहा है भारत का। कोई 15वां तक पढ़ा होगा, कोई 0 पढ़ा होगा, उनके बीच का एवरेज निकाल लिया। और तीसरा जो है वो एक जीडीपी निकाल लेते हैं देश की। जीडीपी कैसे निकल, प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? जो देश की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भारत के लोगों की जितनी आबादी है उससे भाग दे दो, यानी उस जीडीपी को सब आदमियों में बराबर बांट दो, तो आदमी का क्या निकल आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। हालांकि इसमें मुझे कुछ ऐतराज है, वो ये है कि इसमें अडानी और अंबानी की आय भी मिला के आप निकालते हो, वरना आंकड़े आपके कुछ और हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को निकाल कर क्या करते हैं कि आपने निकाल लिया क्या, कि आपके प्रति व्यक्ति आय निकाल ली, आपके यहाँ पे जो एवरेज कितने साल पढ़ रहा है बच्चा, यानी कौन सी क्लास तक पढ़ रहा है, और तीसरा आपकी उम्र कहाँ तक आप जी रहे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। इसी से मानव विकास तय होता है। इसका जो विभाजित करने का तरीका है वो है, उसमें देखिए, उसमें जीडीपी में भी 10 से लेके $40,000 के बीच की उन्होंने रेंज रखी हुई है। $10 आमदनी से लेके $40,000 तक, और उसके बीच का जो एवरेज निकल आता है उस एवरेज को ले लेते हैं। उस एवरेज को निकाल के जो इनकी रेंज है उसके एवरेज से भाग दिया जाता है। तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो मीटर होता है 0 से लेके शुरू होता है इंडेक्स और 1 तक जाता है, इससे आगे नहीं जाता। यानी 0 से 1 के बीच में आप कहाँ हैं, ये इस गणित से निकल आता है। जैसे भारत का आ रहा है 0.633, इसके अलावा 0.65545 पहले था, तो 0 से ही ये शुरू होगा। अगर ये 1 हो गया तो आप संपूर्ण हो गए, मतलब आपके यहाँ पे सब लोगों की इनकम $40,000 पहुँच गई है। आपके यहाँ पे हर आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है और आपके यहाँ पे हर व्यक्ति की जो 85 साल तक आदमी जी रहा है, क्योंकि उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले में इन्होंने 15 से 85 रखा हुआ है, इनका क्राइटेरिया जो है टेक्निकल हो जाएगा, तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन ये मान लीजिए कि इन तीनों चीज़ों का ये जो है, इन तीनों चीज़ों का जो नंबर आता है, उन तीनों को जोड़ते हैं, उसको 3 से भाग देते हैं, यानी इनका भी औसत निकालते हैं, और वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 0.633 भारत का आया है, जो मैंने आपको बताया।
अब आप देखिए कि इसको सुधार कैसे सकते हो। देखिए, ये इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश को दिशा देता है। इस इंडेक्स को आप सुधार कैसे सकते हो? इस इंडेक्स को सुधारने का तरीका है कि आप देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करिए और पौष्टिक भोजन दीजिए। अगर बच्चों को अच्छा खाना दोगे, अच्छा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग आता है। केरल टॉप पे चल रहा है, मैं उस पर जाऊंगा तो वो पॉलिटिक्स को जाएगी। तो जो स्वास्थ्य दोगे तो उसके लिए आप दो अच्छा भोजन और इलाज दे दो, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ के केस में बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों को इलाज करने लगोगे, समय पे अच्छा खाना देने लगोगे, तो आपका हेल्थ वाला 1/3 हिस्सा आपका ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने अच्छी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, सबको शिक्षा देनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका धीरे धीरे करके आपका इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और जो सबको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, अगर आपने वो लेवल अचीव कर लिया तो आप फिर नंबर 1 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और तीसरा क्या बचा? तीसरा बचा आमदनी, यानी देश की जीडीपी अगर बढ़ती है, अर्थव्यवस्था अच्छे से काम करती है, सब लोगों की आमदनी बढ़ती है किसी देश की, तो तीसरा इंडेक्स भी ठीक हो गया। तो ये इंडेक्स बताता है कि इन मामलों में, इसके अलावा महिलाओं का सशक्तिकरण करिए आप, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए, वो भी कुछ पैसे बनाएं, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा हो। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको पता चलता है कि आपका देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी सब बातें, टाइम मैगजीन में फ़ोटो छप गया, इसने ये कर दिया जी, उसने कह दिया 8वीं अर्थव्यवस्था बन गई, उसने बोला छोटी अर्थव्यवस्था बन गई, इनका कोई मतलब नहीं है। भारत की जो हकीकत है, 2021 का जो इंडेक्स मैंने आपको बताया, जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है, यूएनडीपी का है, और ये बताता है। और इस इंडेक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना भूल गया कि ये इंडेक्स नापा जाता है, जो इसको यूएनडीपी को फार्मूला निकाल के देने वाले लोग भारत के थे। हमारे महान अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज़ विजेता अमर्त्य सेन ने इसको डिजाइन किया था, इसको नापने का तरीका बताया था, विवादहीन तरीका, जिसमें कोई भी देश को कोई ऐतराज़ ही ना हो और पता चल जाए। और इसको डिजाइन करने वाले हमारे भारतीय थे, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने 1990 में इसको डिजाइन किया था कि हम इस तरह से इस इंडेक्स को निकाल सकते हैं जिसमें किसी भी देश को ऐतराज़ नहीं होगा, कि हम उन्हीं देशों के आंकड़ों को इस्तेमाल करेंगे और हम पता करते रहेंगे कि कौन सा देश इंसान के तौर पे तरक्की कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जिसको दुनिया में एक ही देश ने स्वीकार किया हुआ है, वो यूएन का इंडेक्स है। उसको भूटान ने किया हुआ है कि उनके देश के लोग कितना खुश हैं। तो जो भी है, बहरहाल ये स्थिति है। और हमारा जो मानव विकास सूचकांक है, वो कहता है कि मानव विकास ठहर गया है, नीचे चला गया है। भारत की दशा का इससे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता। भले ही कोई नेता कहे कारें बिक रही हैं तो तरक्की हो गई, कोई कुछ कहे तो तरक्की हो गई, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। इस देश के आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य और आमदनी का जो पैरामीटर है, इससे पता चलता है कि मानव विकास कितना हुआ है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है या गिरा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आसानी से समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके मित्रों को भी मिले, प्लीज़ वीडियो शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।